हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे ही होंगे। तो जी आज मैं सुबह से अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। बस फ़र्क इतना है कि मैंने नाश्ता वगैरह बना लिया है। तो जी आज मुझे करना है अपने पूरे घर के जितने भी बाथरूम हैं साफ़ उन्हें। और इसके लिए मुझे क्या करना है कि मुझे नहाना बाद में था, तो इसलिए मैंने पहले अपने किचन का नाश्ता वगैरह सब बना दिया है। तो जी यहाँ पर बस मैं बाथरूम साफ़ करने लगी हूँ। हाँ, मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी, जैसे कि अभी फ़िलहाल तो मैं बाथरूम को ऐसे ही साफ़ कर रही हूँ, लेकिन अगर आप चाहें तो मैंने इसकी पूरी प्रॉपर तरीके से वीडियो बनाई हुई है कि मैं किस तरीके से अपने बाथरूम को साफ़ कर देती हूँ और चकाचक बिल्कुल बाथरूम हो जाते हैं। तो बहुत ही ईजी तरीका है जैसे मैं बाथरूम साफ़ करती हूँ। और सच बता रही हूँ, अगर आप ऐसे बाथरूम साफ़ करेंगे ना तो बहुत जल्दी बाथरूम साफ़ हो जाएंगे। तो जैसे कि आपको सभी को पता है कि जैसे मैं अपना वाश बेसन और नीचे का फ्लोर मैं रोज़ डेली ही साफ़ कर देती हूँ। साफ़ मतलब कि जैसे कभी मैंने रेड वाला हार्पिक डाल दिया, या फिर कभी कभी मैं पानी ऐसे डाल के और वाइपर से वाइप कर देती हूँ। लेकिन आज मैं कर रही हूँ डीपली सफाई। तो जी मैं ये बताना चाहूँगी कि मैं जो अपने बाथरूम को ना हर हफ्ते पूरा डीप से मतलब कि साफ़ कर लेती हूँ, जिससे कि बिल्कुल भी मेरे बाथरूम में गंदगी ना हो। अगर आप एक हफ्ते में एक बार भी करेंगे ना तो आपका बाथरूम तब भी चमकता रहेगा। रोज़ डेली करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस रोज़ डेली तो आपको नीचे का फ्लोर और वॉश बेसिन वगैरह साफ़ करने की ज़रूरत होती है, और वो भी इतने गंदे नहीं होते। तो जी मैंने यहाँ पर बस पोर्ट वगैरह सब साफ़ कर लिए है। और यहाँ पर मैं बता देती हूँ कि ये वाला जो बाथरूम है हमारा, जो इसका जो पोर्ट वगैरह वो यूज़ नहीं होता, लेकिन फिर भी मैंने इसे साफ़ कर दिया है। तो जी बस यहाँ पर मुझे सारे के सारे बाथरूम करने हैं। मेरा जो ये टारगेट था कि आज मुझे सारे ही बाथरूम साफ़ करने हैं, उसके बाद मुझे आज कुछ काम करना है। तो जी बस यहाँ पर शीशा वगैरह भी मैं साफ़ कर दूँगी। और मैं जो सारा जो काम करूँगी वो नहाने के बाद करूँगी। पहले मैं नहाऊँगी बाथरूम साफ़ करने के बाद, उसके बाद मैं काम करूँगी। तो जी मैंने बाथरूम सारे साफ़ कर दिए हैं, नहा धो के मैं आ चुकी हूँ, और बस फिर मैं यहाँ पर पूजा कर दूँगी। अच्छा, मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी। मैंने पूजा करने से पहले नहा मतलब कि बाथरूम साफ़ करने के बाद जब मैं नहा ली हूँ उसके बाद मैंने यहाँ मंदिर के सामने झाड़ू पोछा थोड़ा सा मैंने कर दिया है। बस मैं थोड़ा सा ही करती हूँ, जिससे कि मतलब ऐसा ना लगे कि भाई जैसे बासी घर में हम पूजा कर रहे हैं। तो उसके बाद में सफाई करूँगी। तो यहाँ पर बस मैंने थोड़ा सा झाड़ू पोछा कर दिया है और फिर मैं अपनी पूजा करने लगी हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा सा लेट भी हो रही थी, क्योंकि मुझे मेरा काम जो है वो सारा ही पड़ा है। बर्तन झाड़ू पोछा जो भी मेरे काम है वो सारे पड़े हैं। तो वैसे मेरा एक काम मैंने अच्छा किया कि मैंने सुबह का नाश्ता वगैरह कर लिया, जिससे कि बच्चों को अगर भूख लगेगी तो वो आराम से खा लेते हैं। तो जी यहाँ पर मेरे बर्तन वगैरह मैंने इकट्ठे कर दिए थे। तो बस यहाँ पर अब मैं अपने बर्तनों को इसमें डिश वॉशर में लगा दूँगी। तो आज मुझे बहुत ज़्यादा थोड़ी जल्दी है, तो मैंने कहा चलो फटाफट डिश वॉशर में बर्तन लगा देती हूँ। तो जी इसमें डिश वॉशर का सॉल्ट ख़त्म हो गया, तो मैंने कहा चलो पहले ये मैं भर लेती हूँ, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे इसमें सॉल्ट डले हुए। वैसे तो ये 1 डेढ़ महीने के करीब चल जाता है, लेकिन मैं थोड़ा सा ना, जैसे अब गर्मी चल रही है तो एसी भी कई कई चल रहे हैं, तो मैं क्या करती हूँ थोड़ी सी ना बिजली बचाने के चक्कर में मैं इसे थोड़ा कम यूज़ कर रही हूँ। क्योंकि इससे ये है कि इसका भी भाई देखो बिल वगैरह आता है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा ना वहाँ पर ये कर लेती हूँ कि हाथ से बर्तन साफ़ कर लेती हूँ। तो इसलिए मैंने आज सोचा कि चलो आज भाई वैसे भी लेट हो रहे हैं, तो आज मैं डिशवॉशर लगा देती हूँ। एसी मैंने बंद कर दिया था। तो जी बस यहाँ पर क्या करा है, मैंने यहाँ पर डिटर्जेंट डाल दिया है इसका डिस्पोजर वाला, और मैं यहाँ पर देख रही थी कि रिनसेट है कि नहीं है, तो इसमें फुल था। अच्छा, तो यहाँ पर अब मैंने ये पूरा सेट कर दिया है भाई, इसका सॉल्ट भी डाल दिया है और डिटर्जेंट भी डाल दिया है। तो अब मुझे क्या करना है, इसमें लगाने हैं बर्तन। तो जी वैसे मैंने कई बार आपको दिखाया है कि मैं डिशवॉशर में किस तरीके से बर्तन लगा देती हूँ, लेकिन काफ़ी लोगों को डिशवॉशर में बर्तन लगाने के लिए काफ़ी मेरे पास कमेंट आते हैं कि दीदी आप किस तरीके से बर्तन लगाते। तो बस फ्रंट में इसी तरीके से लगा देती हूँ। जैसे ऊपर की तरफ तो मैं छोटे छोटे बर्तन लगा देती हूँ, जैसे कि गिलास, कटोरी, स्पून, और जो थोड़े बहुत मैं जैसे प्लेट होती है ना बहुत छोटी छोटी, वो भी मैं ऊपर लगा देती हूँ। और नीचे वाले में मैं क्या करती हूँ, नीचे में लगाती हूँ बड़े बड़े बर्तन। तो जी इसमें सबसे पहले मैं सारे बर्तनों को धो लेती हूँ, और धोने के बाद इसे उल्टा करके लगाती हूँ। जैसे मैंने एक वीडियो में आपको शायद बताया भी होगा कि डिश वॉशर में हमेशा उल्टा करके ही बर्तन लगाए जाते हैं। तो बस इसी तरीके से मैं सारे बर्तन लगा देती हूँ, नीचे बड़े और ऊपर छोटे। तो मैंने यहाँ पर इसे सेट करके छोड़ दिया है। तो अब ये अपने आप बर्तन साफ़ हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो मेरे हाथ के बर्तन थे वो मैं साफ़ कर दूँ, जैसे ये ब्लेंडर वगैरह थे
मेरे चकले बेलन और तवा वगैरह भी मैं हाथ से ही धोती हूँ। वैसे चकला बेलन अगर तवा चाहो तो आप डिशवॉशर में लगा सकते हैं, लेकिन ना डिशवॉशर में क्या है कि तवा मतलब साफ़ नहीं हो पाता। जैसे उसकी सिर्फ चिकनाई तो हट जाएगी, लेकिन वैसे वो साफ़ नहीं होगा। तो साथ के साथ ही जो ऊपर गंदगी है वो भी मैं नीचे की तरफ झाड़ दूँ, क्योंकि अभी मुझे झाड़ू भी करनी है, झाड़ू पोछा भी करना है। तो मैंने कहा सबसे पहले मुझे स्लैब साफ़ कर देनी है। हमेशा मैं ऐसे ही अधिकतर करती हूँ, पहले मैं स्लैब साफ़ करती हूँ, जिससे कि जो भी गंदगी होगी वो नीचे फ्लोर पे आ जाएगी। पता नहीं ये डबल टेप चिपकी हुई है, ये छूट नहीं रही थी, बच्चे ने शायद किसी ने चिपका दी थी, तो इसलिए मैं क्या कर रही हूँ, चाकू से इसे हटा रही हूँ। तो जी बस यहाँ पर चकले बेलन में साफ़ कर लेती हूँ। और हाँ, मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी, आप भी अपने उसमें आप कर सकते हो कि रात को कभी भी तवा नहीं मांजना चाहिए। भाई देखो, जैसे मैंने सुना है मैंने भी आपको बता दिया है। अगर पता नहीं इसके पीछे कोई राज होगा, मुझे तो नहीं पता, लेकिन हाँ फिर जब मुझे बताया किसी आंटी वगैरह ने तो मैंने इसे छोड़ दिया ऐसे करने। तो मैं सुबह ही ये तवे को मांजती हूँ। तो जी बस यहाँ पर मैंने अपने साबुन ले लिया, विम साबुन या फिर कोई विम जेल वगैरह मैं ले लेती हूँ और पूरी स्लैब पे ये लगा देती हूँ अच्छे से, मतलब इसे साफ़ कर देती हूँ कि पूरा दिन मुझे फिर बार बार इसे साफ़ ना करनी पड़े। फिर तो हल्का सा मैं ये कपड़ा लेती हूँ, अच्छे से मैं इसे झाड़ के और साफ़ हो जाती है। आप कभी इसी तरीके से करके देखना, अच्छे से साफ़ करना अपनी पहले स्लैब को, और फिर उसके बाद आप पूरा दिन ऐसे रहोगे कि हाँ भाई मेरी स्लैब पे बिल्कुल भी गंदगी नहीं हुई है। और ऐसा करने से ना, सच बता रही हूँ, स्लैब पे भी बहुत ज़्यादा चमक आ जाती है। तो बस मैं यहाँ पर गैस वगैरह भी साफ़ कर लेती हूँ। और मॉर्निंग में मैं ऐसे ही करती हूँ कि गैस को भी अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ साबुन वगैरह से। तो फिर साथ के साथ में चिमनी के ऊपर भी हाथ मार दिया था मैंने। तो बस यहाँ पर चिमनी पे भी मैं गीला कपड़ा करके अच्छे से निचोड़ के वो भी मार दूँगी। पहले मैंने इसे साबुन से ही जूने से अच्छे से साफ़ कर दिया था। तो बस अब मैं यहाँ पर टाइल्स वगैरह पे भी कपड़ा मार दूँगी, और ये जो गैस है मैं इसे भी अच्छे से साफ़ कर दूँगी। हाँ, मैं ये ज़रूर करती हूँ, जैसे मान लो कि मैं इसी कपड़े को कई बार पानी से धो के अच्छे से बार मारती हूँ, क्योंकि देखो वीडियो में तो बार नहीं दिखाई जाएगा कि मैं कितनी बार धोती हूँ, लेकिन मैं बार इस कपड़े को अच्छे से धो के दोबारा मार देती हूँ। तो इससे पूरे स्लैब भी और टाइल्स वगैरह भी, गैस भी अच्छे से साफ़ हो जाती है। तो आप देख सकते हैं मैं आपके सामने धो रही थी, तो यहाँ पर जो थोड़ी बहुत साबुन वगैरह है इसे भी मैं साफ़ कर दूँगी। तो जी जैसे मान लो कि मेरा जो ये कपड़ा है, जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं एक बार इसे साबुन से धो लेती हूँ, या तो मैं रात को धो लेती हूँ या फिर मैं सुबह उठ के सबसे पहले इसी कपड़े का काम करती हूँ, लेकिन अधिकतर मैं रात को ही इस कपड़े को साबुन से धो के रख देती हूँ। तो जो ये गंदगी हुई है इसे मैं अच्छे से पानी से धो के और वाइपर लगा दूँगी। तो ऐसे अगर मैं मतलब कि धो धा के वाइपर लगा के फिर पोछा लगाती हूँ ना, तो सच में बहुत ज़्यादा चमक आ जाती है। तो मैं इसी तरीके से पानी डाल के इसे मैं अच्छे से साफ़ कर दूँगी, और फिर बाद में मैं इसे पोछा भी लगाऊंगी। ऐसे नहीं कि भाई चलो धो दिया तो बस ऐसे ही छोड़ दिया, नहीं, ऐसे चमक नहीं आती। तो पहले मैं धोती हूँ, फिर उसके बाद में पोछा लगाती हूँ। तो आजकल पता नहीं गर्मी की वजह से, बरसात की वजह से, मुझे नहीं पता कि घर में बहुत ज़्यादा चींटे आ रहे हैं, और मुझे कमेंट करके बताना कि चींटे आ ही रहे हैं कि क्या हो रहा है। तो पहले मैं ये सिंपल सा पोछा लगा दूँगी, इसमें मैंने कोई भी मतलब कि लाइज़ॉल वगैरह नहीं डाला। तो बस यहाँ पर मैं क्या करूँगी, मैंने एक बार सूखा सा पोछा लगा दिया, फिर उसके बाद में दोबारा भी लगाऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं क्या करूँगी, मैं अब सारे में झाड़ू लगा दूँगी, क्योंकि अभी मैंने झाड़ू सारे पूरे घर में नहीं लगाई, पहले मैंने किचन ही साफ़ कर दिए, क्योंकि किचन का जो काम है ना वो सबसे बड़ा लगता है मुझे, और हो सकता है टाइम भी मुझे ज़्यादा लगता है किचन में, क्योंकि भाई देखो अच्छे से स्लैब साफ़ करनी, अच्छे से उसे नीचे से धो धा के, और जो अलग रहता है अपने रूम वगैरह, तो उसमें इतना टाइम नहीं लगता, बस उसमें तो झाड़ू लगा के पोछा मैं इजीली लगा देती हूँ। तो बस यहाँ पर मैं झाड़ू लगा दूँगी सारे में एक बार, फिर दोबारा, और फिर उसके बाद में मुझे पोछा भी लगाना है। तो मैं अच्छे से पहले झाड़ू निकाल लेती हूँ, जिससे कि पोछे लगाने में बार गंदगी ना निकले। तो जी यहाँ पर बस मेरी झाड़ू लगभग हो ही चुकी है। मैं ड्राइंग रूम तक, मतलब मैंने जितने भी ऊपर नीचे सारे में लगा दी थी, फिर बस मैं यहाँ पर ड्राइंग रूम में लगा रही थी। तो मैंने यहाँ पर ही बस कैमरा सेट किया हुआ है, क्योंकि मैंने कहा पूरे घर में क्या दिखाऊँ, तो मैंने बस यहाँ पर ही कैमरा सेट करके और यहाँ पर ही आपको झाड़ू लगाना दिखा दिया है। क्योंकि फिर कभी कमेंट आए कि दीदी आपने सारे में तो झाड़ू नहीं लगाई, तो मैंने डियर सारे में लगा दी है, बस यहाँ पर नीचे मेरी थोड़ी सी झाड़ू रह गई थी, तो यहाँ पर भी मैं लगा देती। तो आज मैंने मेन गेट आपको दिखा दिया है, तो मैं सारे में इसी तरीके से झाड़ू लगाती हूँ मेन गेट वगैरह में। और जो आप देख रहे हैं वहाँ पर मैं क्या करती हूँ, उसे पहले धोती हूँ,
क्योंकि यहाँ पर जो थोड़ा बहुत गीला रहता है वो। तो यहाँ पर जी आदित्य लगा रहा था चीकू में पानी, तो हमने सामने चीकू लगाया हुआ है अपने गार्डन में। तो बस मैंने कहा बेटा बारिश तो हुई नहीं है, तो फटाफट चीकू में पानी लगा दे। तो अब मैं लाइजोल का पोछा लेकर आ गई हूँ। तो सबसे पहले मैंने किचन में ही लगाया अच्छे से, जिससे कि चींटे वगैरह बिल्कुल भी ना आए। तो अब मैं पूरे घर के अंदर पोछा लगा दूंगी। तो बस ये वाला जो काम है मेरा किचन वगैरह का सब निमट गया है। बर्तन मेरे डिशवॉशर में धुल रहे हैं और अब मेरा ये वाला ये सोचो लगभग कि बस सफाई वगैरह जब हो जाती है तो लास्ट काम ही होता है। फिर तो मेरे जो थोड़े बहुत होंगे वो किचन का काम ही बचेगा, क्योंकि देखो किचन का काम कभी ख़त्म नहीं होता। तो जी चलो मेरा काम तो सब साफ़ सफाई का हो गया। मैंने कहा चलो अब मैं दोपहर के खाने की भी तैयारी कर लेती हूँ लगे हाथों। तो जी बस यहाँ पर दाल मैंने चढ़ा दी, क्योंकि मुझे बनाने थे दाल और चावल। अगर किसी का मन करेगा तो रोटी भी खा लेंगे, लेकिन मैं अधिकतर सोच रही हूँ कि दाल चावल ही बनाऊँगी दोपहर को, क्योंकि मैंने थोड़ा सा आटा भी गूंदा हुआ है। तो जो भी एक आधी रोटी कोई खाएगा तो रोटी भी बन जाएगी। तो नाश्ता तो सबका हो चुका है। तो बस मैंने यहाँ पर चढ़ा दी है, और दाल के बाद बस मेरा लगभग काम ख़त्म ही हो गया। मैं दोपहर को इसे चावल बना दूँगी, क्योंकि मैं नर्सरी पर तो जा ही नहीं रही हूँ। तो मुझे अपनी बेटी को देना था, जो मैंने ये बनाया था ना, आपके सामने शेयर किया था शायद वीडियो में, तो वो सांदा। तो बस जी इसे दे के फिर मेरा जो सारे काम हो जाएंगे फिनिश। और बस आज की वीडियो मेरी थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना।